नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे जो एसएससी सीपीओ 2025 का अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो बच्चों का एक प्रश्न बना हुआ है बहुत ज़्यादा कि एग्जाम पैटर्न में चेंज, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और एक बच्चों का मन में ये भी सवाल है कि एसएससी सीपीयू का जो एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है, क्या ये एसएससी सीजीएल जो आने वाली भर्ती है उसमें भी अब सेम रहेगा? तो उसके बारे में भी आप इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पर अगर क्लास लेता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर दें। चलिए अपने हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। तो अगर हम पहले इसकी देखें कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब से है और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर इसके हम डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 26/9/2025 से है और इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो 16/10/2025 है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 26/9/2025 से 16/10/2025, यानी इस डेट के बीच आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो भी बच्चे एसएससी सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे एसएससी सीपीयू की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ डेटें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लें, फिर हम उसके बाद अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसकी एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट जो है वो 26/9/2025 है और लास्ट डेट जो है वो 16/10/2025 है। तो आप अपना फॉर्म इस बीच जरूर, अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई जरूर करें, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट, अगर हम फीस कटने की लास्ट डेट तक की बात करें तो वो 17/10/2025 है। और एक बच्चों का जो प्रश्न होता है कि फॉर्म भरने के बाद उनमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लेकर के भी इसमें डेट दे रखी है, यानी कि जो करेक्शन डेट है। जैसा इसमें देख सकते हैं, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन चार्जेस, ठीक है। तो इसकी अगर हम डेट की बात करें तो 24/10/2025 से 26/10/2025 तक है। यानी अपने फॉर्म में अगर पहले तो आप फॉर्म को बहुत ध्यान से अच्छे से भरें, उसके बाद भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इस डेट के बीच अपना करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका एग्जाम कब होगा, तो उसकी भी डेट दे रखी है। आप देख सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर 2025, ठीक है। देखो आप सभी जानते हैं जो एसएससी की जो भर्तियां होती हैं उनका पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कब फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, ठीक है। तो अब बच्चे सोच भी रहोगे इतनी जल्दी एग्जाम, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जनरली पता ही रहता है, ठीक है। इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बताया आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए टोल फ्री नंबर दे रखा है, आप इस पर कॉल करके अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए, जो हमने इस वीडियो में बात करने की बात करी कि एग्जाम पैटर्न के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न, जो बच्चे, कुछ बच्चे नाराज भी हैं इस चीज़ को लेकर के और कुछ बच्चे इसके समर्थक में भी हैं। नाराज क्यों हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा, और कुछ बच्चे समर्थक में क्यों हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी या फिजिकल एंडोर्स टेस्ट पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई। all these stage of the examination are mandatory. Detail of these paper test are as follows, ठीक है। तो अब हम पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं, जिनको लेकर के बच्चों के मन में कुछ की समस्या आई है और कुछ बच्चे इस चीज को लेकर के सेटिस्फाई हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखो आप सभी जानते हैं कि इसका जो पेपर 1 होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स यानी एक प्रश्न 1 अंक, यानी कि टोटल 50 अंक मिलते हैं, 50 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है यानी पहला रीजनिंग, दूसरा जो होता है हमारा वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 उसके मार्क्स मिलते हैं। और थर्ड जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, जिसे आप मैथ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके आपको 50 क्वेश्चन होते हैं और उसको 50 ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ आपका सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश कंप्रहेंशन होता है, आप जैसा कि सभी जानते हैं। तो 50 क्वेश्चन होते हैं और उसके 50 ही मार्क्स मिलते हैं।
ठीक है। तो अब जो सबसे कुछ बच्चों के लिए समस्या जो बनी है उसके लिए वो ये है कि देखो ये पूरा पेपर जो है उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, लेकिन समस्या का जो असली कारण है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट के लिए, यानी आपको एक एक पार्ट के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है। अब देखो पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ बच्चे इसके समर्थन में क्यों हैं, क्यों कुछ बच्चे इस चीज़ को सही बता रहे हैं। देखो पहला रीज़न तो वो खुद भी जानते होंगे। सेकंड रीज़न जो बच्चे सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से उनके बारे में बात करूँ तो आप जानते हैं जैसे कि बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये रूल होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए टाइम डिसाइड हो रखा होगा। ठीक है, कि आपके जैसे 30 मिनट है एक पार्ट के लिए तो पहला पार्ट करेंगे, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट ओपन होगा। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे इस चीज़ को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कह रहे हैं कि हाँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब उनका तैयारी करने का वही तरीका है, वही उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो, तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब उनकी हैबिट है और वो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं तो उसमें उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन सेकंड, जो बच्चे इस चीज़ को नाराज हैं लेकर के, उनके बारे में अगर हम बात करें तो देखो उनका तर्क बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें एक तो ये कि देखो पहला जैसे एग्जाम होते थे उनकी अभी आदत वैसी ही है। अब देखो उसमें कुछ करा भी नहीं जा सकता क्योंकि जो भर्ती बोर्ड ने अब जो नोटिस जारी किया है अब उसके हिसाब से ही होगा। तो अब उनके हिसाब से ही होगा तो इसमें साफ साफ लिख रखा है कि विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे और आपको मिलेंगे तो करना पड़ेगा उस हिसाब से। अब बच्चों की जो जेन्युइन समस्या है ना वो ये देखो, चलो इसमें मान ले रहे हैं कि 30 मिनट रीजनिंग के लिए बिल्कुल सही है और जीएस के लिए भी सही है, और जीएस के लिए तो कहा जाए तो ज़्यादा ही है और कम भी समय होता तो तब भी कोई इशू नहीं था। लेकिन इंग्लिश के लिए भी सही है लगभग 30 मिनट। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग, देखो इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है और 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा बच्चों को लगता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी उनकी उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उनका जो पैटर्न था एग्ज़ाम वो अलग था। अभी तक तो ऐसा ही था कि 2 घंटे मिलते हैं, आपको पूरा पेपर ओपन होता है, उसमें आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं कितने भी समय में, चाहे तो आप पूरे 1 घंटे के लिए रीजनिंग पे बैठे रहो, बाकी 1 घंटे में बाकी 3 सब्जेक्ट करो। तो उस चीज़ को लेकर के बच्चों के मन में एक दुविधा बन रही है। तो देखो मैं आपको अब इसका कुछ करा तो नहीं जा सकता क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है तो उन्होंने जारी किया है तो वो उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रीजनिंग और मैथ को लेकर के ये है जनरली कि अब आपको लिए 30 मिनट के लिए रीजनिंग के समय मिलेगा और 30 ही मिनट आपके लिए मैथ का समय मिलेगा। पहले तो बच्चे ऐसा होते थे कि ऊपर नीचे जैसे कि मान लीजिए जिसमें ज़्यादा सब्जेक्ट में समय लग रहा है तो उस समय दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि पेपर 1 जो है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो जीएस होता है, जीके भी कह सकते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन और 50 ही उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर हम तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो मैथ होता है जिसके लिए 50 क्वेश्चन और 50 ही मार्क्स मिलते हैं। अब इंग्लिश की बात कर लें तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 ही उसके मार्क्स मिलते हैं। बच्चे जो परेशान हो रहे हैं वो उसका रीज़न यही है कि इसका जो समय है पहले 2 घंटे मिलता था, लेकिन अब 2 घंटे तो है लेकिन विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। ठीक है, पर अब आपको इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट अब लगाने पड़ेंगे और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को करें। और आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले सीजन में भी ऐसा ही होगा। तो देखो जब तक नोटिस नहीं आ सकता जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। नोटिस आने के बाद इस चीज़ पर वीडियो बना दी जाएगी कि उसमें किस तरीके की बातें कही गई हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब इसके लिए जो समय है वो 2 घंटे का समय है और विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। ठीक है, इसकी फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और कोई अगर इसमें कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा।